नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, पर राहुल गांधी के पास विपक्षी पार्टियों के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। केजरीवाल मोहब्बत मांग रहे हैं तो राहुल गांधी उन्हें नफरत बांट रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस मोहब्बत की दुकान का कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नफरत का माहौल है, तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के साथ अपने मोहब्बत की दुकान की तुलना की है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। तो आज कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान की पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर मंथन पर भी बड़ी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत क्यों परोसा जा रहा है? देखिए, ये नफरती लोग ही हैं, और जब नफरत अंदर में इतना भरा हुआ है, किसी के लिए मोहब्बत है तो वो है उन्हीं लोगों के लिए जिनको आज तक ये पालते रहे और जिनके अंदर देश के लिए नफरत है। मतलब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक जिस वर्ग को ये शांति दूत बना के रखी है, उस वर्ग की भूमिका ही हिंदुस्तान में नफरत परोसने वाली रही है। बात यहाँ मुसलमानों की हो रही है, जिसमें ये नफरत के दुकान वाली जो वीडियो है, मोहब्बत जो परोस रहे हैं, उस वीडियो में भी उसी वर्ग का जिक्र किया गया है। क्योंकि राहुल गांधी को ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान में सरकार बनानी है तो फिर मुसलमानों का साथ लेना जरूरी है। ये परसेप्शन सालों तक हिंदुस्तान के अंदर रहा, और कांग्रेस उसी विचारधारा की पार्टी भी रही है, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय से हो या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय से। राजीव गांधी के समय में जो भी हुआ, 2-3 घटनाएं जो बड़ी घटनाएं मानी जाती है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी, चाहे शाहबानो का मामला ही हो। शाहबानो प्रकरण में क्या हुआ और आखिरकार राजीव गांधी को उस समय क्यों वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ा, इसके पीछे की बहुत सारी वजह आरिफ मोहम्मद खान बता चुके हैं, जो कि उस समय गृह राज्य मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था राजीव गांधी के कैबिनेट से इसी मामले में कि आप जाहिल मुसलमानों का समर्थन करके सबके लिए एक मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। और वही मुसीबत आज भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने वाला वर्ग है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए राहुल गांधी भी अब नफरत हिंदुओं के लिए परोस रहे हैं और मोहब्बत मुसलमानों के लिए परोस रहे हैं, और उसके लिए अब एक नया तरीका इजाद कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी या तो इतिहास कभी इन्होंने पढ़ा नहीं, या अपने परिवार का इतिहास भी इन्होंने कम से कम समझा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान की जहां तक बात होती है, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मुसलमानों ने जिस समय पाकिस्तान की मांग की, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। उस समय न कि इसके जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है संघ आरएसएस, उसकी ही बात करते हैं। वो भी जो संघ बना है 1925 में, वो उसी मुस्लिम लीग के नफरत वाली राजनीति के बाद बना है, और इसको उसी प्रतिक्रिया के तहत माना गया कि अगर कांग्रेस भी मुस्लिमों की पार्टी, जिस पर आरोप भले ही मुसलमान ये लगाएं कि हिंदू का है, लेकिन उस समय भी कांग्रेस राजनीतिक तौर पर मुस्लिमों के लिए थी, और ऐसे एंटी जो ब्रिटिश रूल के तहत यह आंदोलन कर रही थी, उसमें हिंदुस्तानियों के लिए थी। तो उस समय मुसलमानों ने ये मांग की, उसके बाद मुसलमानों ने दंगा किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान बन गया। उस समय इन्हीं की जो आज कहते हैं कि ग्रांड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद से 1947 से लेके अब तक सबसे बड़े बड़े जहां भी दंगे हुए, चाहे मेरठ में हो, भागलपुर में हो, हर जगह पर जितने बड़े दंगे हुए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इन्हीं मुसलमानों के कारण हंगामा खड़ा हुआ था।
तो जिस वर्ग की प्रवृत्ति ही यही रही है नफरत पैदा करने की, उस वर्ग को सपोर्ट करके आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हो, तो इसका मतलब है आपके मोहब्बत के अंदर नफरत भरा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान के साथ तुलना पीएम मोदी का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर पीएम मोदी का नाम नहीं लाए तो उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उनको तो सपने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं। अब जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उस समय भी उन्होंने कौन सी बातें कही कि पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा हो गया है। अगर देश में नफरत का माहौल पैदा हो गया है तो कांग्रेस के लोग कर क्या रहे हैं? हर जगह पर जो इन लोगों को लोकतंत्र का हत्यारा दिखता है, तानाशाही दिखती है, तो इनको इतनी स्वतंत्रता कैसे इस देश में मिली हुई है कि ये सड़कों पर हंगामा करें, भारतीय जनता पार्टी क्या प्रधानमंत्री की बुराई करें और ये खुलेआम घूमते रहे। अगर राहुल गांधी की यही बात करते हैं कि अगर इन्होंने इतिहास को पीछे की तरफ देखा होता, परिवार को ही देखा होता, तो ये तानाशाही की प्रवृत्ति इंदिरा गांधी के समय थी, जबकि आंदोलन हुआ आपातकाल के खिलाफ। और आज जितने बड़े नेता हैं जो इनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं विपक्षी एकता की मीटिंग के लिए, वो सारे के सारे उस आंदोलन में जेल के अंदर थे। ये लालू यादव, ये नीतीश कुमार, ये सारे जो समाजवादी नेता हैं, वो सारे के सारे उस समय जेल के अंदर थे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेल गए थे, क्योंकि उस समय जनसंघ जो थी वो इनके खिलाफ, इंदिरा के खिलाफ आंदोलन में कम्युनिस्ट जनसंघ सारी पार्टियों ने इकट्ठा होकर उनके खिलाफ काम किया था। यो उस समय जयप्रकाश नारायण जैसा नेता अगर मंच से कुछ बोल रहे हैं और इंदिरा गांधी की बुराई हो रही है, उनको घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा। ये जितने बड़े बड़े नेताओं को कद्दावर, जो कि उस समय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो जेल में डाल दिया जाएगा। उस समय नफरत का माहौल था, तानाशाही थी, या आज है कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको खुली छूट मिली हुई है। लेकिन जो वीडियो आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान के साथ तर्क रख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिंदू मुसलमान दोनों के कंधों में हाथ रख के आगे बढ़ रहे हैं। पर इस बात पे सच्चाई तो नहीं नजर आ रही। देखिए, ये राहुल गांधी या कांग्रेस की ये प्रवृत्ति रही है कि ये हिंदू मुसलमानों के कंधे पर हाथ तो रखता है, लेकिन मुसलमानों के कंधे पर हाथ रखा है और हिंदुओं के कंधे पर पैर रखती रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आंशिक मुस्लिम देश हिंदुस्तान को बनाया, इसको नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की डेमोक्रेसी सही में वो जो सेकुलर कंट्री की थी, सेकुलर कंट्री बनाया। सेकुलर का मतलब ये होता है कि सबको समान अधिकार सारे धर्म को मिले, लेकिन यहां तो मुसलमानों को समान अधिकार मिले, समान से ज्यादा अधिकार मिले, और हिंदुओं के कंधे पर मुसलमानों का बोझ डाल दिया जाए पूरा सेकुलरिज्म का, कि पंथ निरपेक्ष होने की जिम्मेदारी हिंदुओं को इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। उसकी किसी भी बातों से, किसी भी एक्टिविटी से मुसलमानों की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। यह किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। और इसने ऐसा मतलब एक माइंड वॉश किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये समझते रहे कि ये जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह के हमारे ऊपर एहसान किए हैं और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये कुछ भी करें हमें माफ करते रहना है। तो ये जो परंपराएं बनाई, ये जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, ये जो इन लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की, इसका मतलब है कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों के सर पे हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखा है और हिंदुओं को पैरों तले कुचला है, लेकिन हिंदुओं को अनुभव ही नहीं हुआ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जबकि हिंदू भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं, तो इन लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लड़ाई जा रही है। लेकिन मुसलमान तो कभी भी हिंदुस्तान में शांति से रहे ही नहीं। ये राहुल गांधी को इतिहास में देख लेना चाहिए। राहुल गांधी का यही नफरत और मोहब्बत का पैमाना है। खैर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी में CWC को लेकर क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, CWC को लेकर जो बैठक चल रही है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है अब राहुल गांधी तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन राहुल गांधी से इंपॉर्टेंट भूमिका प्रियंका गांधी को ही मिल रही है। और प्रियंका गांधी के पास वो गए
बातचीत की और उनको एक बड़ी भूमिका की बात कही गई। अब बड़ी भूमिका जनरल सेक्रेटरी तो वही हैं, लेकिन उससे बड़ी भूमिका संगठन में क्या हो सकती है? यानी कि अब यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, उसके बाद अध्यक्ष की कुर्सी उनको मिली थी। उससे पहले सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी, इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है। अब देखते हैं कि परिवार में क्या चलता है। तो क्या इस फैसले से राहुल गांधी सहमति जता पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने भी तो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पूरे कांग्रेस में राहुल चले, और अगर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनती हैं तो वो सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ही रहे। डिसीजन लेने के लिए उनका ही अधिकार चाहिए। और दूसरी बात जो सीडब्ल्यूसी को लेकर है कि जिस तरीके से खड़गे ने अपनी टीम बनाई, जब सीडब्ल्यूसी का गठन नहीं हुआ उससे पहले स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी, उसमें 29 लोगों को शामिल किया गया था। यही पुराने घिसे पीटे चेहरे थे। और जो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो कांग्रेस की बैठकें हुई थी, जिसमें बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि 75 इयर्स प्लस जो होंगे, जो 75 साल से ऊपर के नेता होंगे, उन्हें संगठन में नहीं मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। 50 साल से ऊपर के 50% ही रखे जाएंगे। 50 साल से नीचे वाले जो होंगे उम्र के, उसको 50% मौका दिया जाएगा। दलितों को दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। अब तो सबसे बड़ी बात है, 50 प्लस में तो राहुल गांधी भी हैं और 75 प्लस में 81 साल के खुद खड़गे साहब हैं। तो ये सारे का सारे नियम तो ऐसे ही रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच जो सीडब्ल्यूसी को लेकर चल रहा है, उसमें प्रदेश स्तर पर हंगामा चल रहा है। और केरल में जो स्टीयरिंग कमेटी में शशि थरूर को नहीं रखा गया, उस पर विवाद चला। शशि थरूर ने अपने आप को सीमित कर लिया केरल तक, और नॉर्थ से साउथ तक केरल में वो दौरा करते रहे, जिससे कांग्रेस नाराज भी हुई। वो एक विकल्प तलाश रहे हैं अनिल अंटोनी की तरह। वो भी कहीं जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, नहीं तो कम से कम वो अपनी पार्टी बनाने का विकल्प देख रहे हैं। हरियाणा में पिछले दिनों जो प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक आपस में उलझ गए। तीनों लोगों के जो समर्थक थे अपने अपने नारेबाजी कर रहे थे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बैठक हुई तो मोहन मैक्राम जो वहां के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे भूपेश बघेल उलझ गए कि आप है जो ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, यहां पर संगठन में उनको अपने लोग चाहिए। 3 राज्यों में कांग्रेस अभी विस्फोटक स्थिति में है, हरियाणा में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। चौथा राज्य कौन कब हो जाएगा केरल जैसा, वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सीडब्ल्यूसी के जैसे ही गठन होगा, कुछ बड़े नेता नाराज होंगे, इसी की तैयारी चल रही है और विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है। मतलब एक नया बवाल जल्द कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कांग्रेस नए वर्किंग कमेटी का ऐलान जल्द कर सकती है, जिसमें कई नए महासचिव और राज्य इकाइयों के प्रभारियों की घोषणा की जाएगी। हालांकि नई टीम को लेकर अब तक कोई भी जानकारी सामने तो नहीं आई है, पर बैठकों और मीटिंग का दौर भी जारी है और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखना होगा कांग्रेस के इस फैसले में नफरत और मोहब्बत का पैमाना कैसा रहता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।